the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन जी। टंडन जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश एक दौर में इसने 61 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी को दिए। राम मंदिर आंदोलन वहीं से ऊर्जा पाता रहा। आज भारतीय जनता पार्टी वहां बिल्कुल शिथिल, अस्त व्यस्त, लस्त पस्त दिखाई दे रही है। मैं वही कह रहा हूं कि सब जगह वही बात आ रही है कि जहां जहां हम सरकारों में हैं वहां पर हमारी परफॉर्मेंस उस रूप में आंकी जा रही है। जहां हम सत्ता में रह चुके और अब विपक्ष में हैं तो कहीं न कहीं जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है उसमें भी परिवर्तन आया। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पहले हमारा लक्ष्य था कुछ वैचारिक लड़ाई जी। जब सत्ता में हम आए तो फिर हमारी लड़ाई विशुद्ध सत्ता की लड़ाई हो गई, वैचारिक लड़ाई के साथ साथ। तो वैचारिक पक्ष आज सभी का, न गांधीवाद रहा, न साम्यवाद रहा, न समाजवाद रहा, और जिस राष्ट्रवाद की हम कल्पना करते थे कहीं न कहीं उसमें भी डाइल्यूशन हुआ जी। तो कुल मिला के इस वक्त एक सामाजिक, यानी अटल जी वगैरह हमेशा ये कहते थे, अटल जी अपने भाषण में, कि हम राज भी बदलेंगे और समाज भी बदलेंगे। ये हर एक को नहीं कहता था, वही कहते थे। तो वो समाज को बदलने का जो काम है वो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों से बिल्कुल पीछे हट गया। अब वो सब जो कुछ भी है वो सत्ता के माध्यम से होने लगा, तो इसलिए सत्ता का जो है महत्व दिन ब दिन बढ़ता गया और ये सत्ता की लड़ाई वैचारिक लड़ाई के बजाय सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई ज्यादा हो गई। और वही कारण है कि किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करो, चाहे लोकतंत्र को खरीद के करो, चाहे संविधान का उल्लंघन करके करो, चाहे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करके सत्ता हासिल करो, जाहिर है कि जब सत्ता ही मुख्य लक्ष्य हो जाएगा तो उसको पाने के लिए कुछ करने को तैयार हैं लोग। टंडन जी, आप भी कुशवाहा को ले लेते हैं ना इसी लालच में कि कुछ वोट बढ़ जाएगा तो शायद सत्ता मिल जाए उत्तर प्रदेश में। देखिए, कुशवाहा का प्रकरण बिल्कुल अलग है जी। कुशवाहा को न हम सत्ता में थे तो उत्तर प्रदेश में या यहाँ दिल्ली में कि हम उन्हें कोई अपने पद दे दिया, न वो हमारे कोई पदाधिकारी, 5 रुपए का सदस्य कोई भी हमारे कार्यालय में चला जाए बच जाएगा। नहीं, कुशवाहा उतने छोटे आदमी नहीं थे कि उनको वो बड़े गाजे बाजे के साथ लाए थे टंडन जी आप लोग। लेकिन वो 5 रुपए का सदस्य जो कोई भी बन सकता है उससे ज्यादा वो पार्टी में नहीं। लेकिन उनकी अगवानी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तमाम बड़े नेताओं ने एक साथ की थी। अरे ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि जो यहाँ दिल्ली में ज्वाइन कर लेते हैं। क्या सबकी सीआर देखते हैं? उनकी सीआर तो जग जाहिर थी, लोग जान रहे थे। बहुत से काम ऐसे होते हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जिनका मूल्यांकन बाद में होता है जी। तो अपनी अपनी तरह से लोग उसका व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में हम कितना भी बचें, लेकिन जब एक से एक दुर्दांत अपराधी, काला धन का जिनके पास अंबार है, भ्रष्टाचार से जिनके भंडार भरे हुए, जिन्होंने जनता का धन को लूट के अपने घर में भर रखा है, जब ऐसे लोग राजनीति के ऊपर हावी हैं तो केवल ये एक पार्टी से अपेक्षा करना कि उसके वहां एक कोई, अगर आपके शब्दों में अगर कहें कि दागी व्यक्ति आ गया तो सब हो गए, और जहां एक जगह सब भरे हैं, जहां उनकी उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में नहीं कोई कहता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
छत पर खड़े होकर सबसे तेज आवाज में बात करते हैं ना, चाल चेहरा और चरित्र की, इसलिए लोग सवाल ज्यादा पूछते हैं। नहीं, हम करते हैं, कभी कभी हमारे भी असेसमेंट गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। वो इतना बड़ा विषय नहीं है जितना कि उसे बना दिया गया। आज वो जेल में है, हमने कभी ये नहीं कहा गलत बंद किया गया। जब ज्वाइन किया था तब हमने ये कहा था, जब लोगों ने कहा कि इनके ऊपर जांच चल रही है, हमने कहा था उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो ये होगा उसकी जवाब ये खुद देंगे। न वो अपराध जो उन्होंने किए हैं हमारी पार्टी में थे तब रहे नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, वो एक व्यक्तिगत मामला है, वो अपने निपटेंगे। टंडन साहब, लोग ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास नेता ज्यादा हैं, कार्यकर्ता कम हो गए। ऐसे नहीं, कार्यकर्ता ज्यादा है, और जब ज्यादा कार्यकर्ता होंगे तो नेता भी ज्यादा होंगे, फिर गुट भी ज्यादा हो जाते हैं। आप गुट कहें या लोगों का वैचारिक मतभेद कहें, ये स्वाभाविक है राजनीति में। जहां लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उसमें तो हमारी पार्टी जो है वो एक परिवार की तो है नहीं जैसी समाजवादी पार्टी है, हमारी पार्टी एक व्यक्ति की नहीं है जैसी बहुजन समाज पार्टी है, हमारी पार्टी जो है एक बहुत बड़े परिवार की जागीर नहीं है। तो हमारा कार्यकर्ता बड़े से बड़े नेता के बारे में भी टिप्पणी करने में कहीं संकोच नहीं करता। अब ये उसका गुण कहिए या अवगुण कहिए, लेकिन इतनी स्वतंत्रता हमारे वहां है कि कोई अपनी तरह से जो समझता है वो कह लेता है। उसे लोग गुटबाजी कह देते हैं, उसे लोग ये कि पार्टी में अनुशासनहीनता हो गई। हमें याद है कि हम जनसंघ की स्थापना और उसके पहले संघ से जुड़े हुए रहे। ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, मुझे सौभाग्य मिला है सबके साथ काम करने का। जी, अटल जी के पहले दीनदयाल जी से शायद जीवित लोगों में इतना संबंध किसी का नहीं रहा जितना मेरा रहा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पीढ़ियों का अंतर होता है, जो परिस्थितियों का अंतर होता है, और जो राजनीतिक क्षेत्र में जो वैश्विक परिवर्तन होते हैं, उसका प्रभाव कहीं न कहीं वो दलों पर पड़ता है, और दलों पर जब पड़ता है तो उसके कार्यकर्ताओं तक जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई थोपी हुई बात नहीं है। हमारे पास अभी हर 3 साल बाद जब हमारे वहां पार्टी का चुनाव होते हैं, केवल हमारी पार्टी में ही होते हैं जी, नीचे से। अब सदस्यता शुरू होती है। जितनी पार्टियां हैं उनके कुल जितने सदस्य होते होंगे आज हैं, उतने हमारे हर 3 साल में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम हर बार नई सदस्यता शुरू करते हैं ताकि नए लोग भी पार्टी के साथ जुड़े। लेकिन टंडन जी, उत्तर प्रदेश में वोट नहीं दिखता उतना, कार्यकर्ता तो बढ़ते होंगे लेकिन वोट नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश में वोट की राजनीति और दलीय राजनीति दोनों अलग अलग हो गए। वहां कोई दलीय राजनीति एक तरह से वो सिस्टम कहीं न कहीं बहुत कुछ पीछे जा रहा है, व्यक्ति, जाति और मजहब। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्थिति में से गुजर रहा है कि जहां पर उसे पटरी पे लाने के लिए बहुत समय लगेगा। और अभी भी हम कह सकते हैं कि अगर सुधारने की उत्तर प्रदेश में किसी के पास ताकत है तो केवल बीजेपी के पास, क्योंकि बीएसपी केवल एक समाज के एक छोटे से वर्ग का वोट बैंक के ऊपर वो परिस्थितियां हो जाती हैं। इस पर बहुमत पा गए तो उन्होंने सारा पूरा सब पत्थर बना डाला और सोना बना डाला सारे संसाधनों का। अब ये बन गए तो इतनी, जिसे अगर मजहब के नाम पर राजनीति करनी है, अगर ये सेकुलरिज्म है तो उत्तर प्रदेश में सेकुलरिज्म का तो अंत्येष्टि हो गई। टंडन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लालजी टंडन। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवालों और जवाबों के साथ। आप देखते रहिए समाचार प्लस।
रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूप केवड़ा। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. Hi. कितनी भी कोशिश कर लो पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 20 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल, सपा और लेफ्ट पार्टियों समेत 8 दलों ने किया हड़ताल का ऐलान। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे का बयान, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी आतंकी हमले जैसा कदम, यूपीए के सहयोगी दलों से की समर्थन वापस लेने की अपील। लैंडमैन घोटाले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी से पूछताछ, घोटाले की जांच कर रही एसआईबी त्रिपाठी से कल फिर करेगी सवाल। सरकार के 6 महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री अखिलेश ने गिनाई उपलब्धियां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा हर मोर्चे पर फेल हुई सरकार। उत्तराखंड के लोगों को थोड़ी राहत, बहुगुणा सरकार ने घटाया वैट, 60 पैसे सस्ता मिलेगा डीजल। गाजियाबाद में NH 58 पर एक दूसरे से भिड़ी कई गाड़ियां, एक यात्री की मौत, कई घायल, हादसे की वजह से लगा लंबा जाम। आगरा में पैसों के विवाद में 2 गुट भिड़े, दोनों ओर से पथराव और फायरिंग, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। नोएडा एक्सटेंशन के नाम पर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने जताया ऐतराज, इलाके का नाम ग्रेटर नोएडा वेस्ट रखने का फैसला। और नहीं रहे पूर्व सरसंघचालक KS सुदर्शन, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन, नागपुर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। शुरू करेंगे समाचार फटाफट, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो हाथरस से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस से एक दामाद ने सास पर बम फेंका है और फायरिंग करने के बाद ये बम फेंका गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीवी के ना मिलने पर सास पर किया हमला। हाथरस से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, दामाद ने सास पर हमला किया है, फायरिंग करने के बाद ये बम भी फेंका गया है। बीवी को साथ ले जाने ससुराल आया था दामाद और उसी दौरान उसने अपनी सास पर हमला कर दिया। हमले के बाद बैग छोड़कर फरार हो गया है आरोपी। हमले की खबर मिलने पर मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, हाथरस से आ रही है। और आपको बता दें कि जो बैग ये शख्स छोड़कर गया था, वो बैग खोलने के दौरान भी धमाका हुआ है और दूसरी बार हुए धमाके में एसओ भी घायल हुए हैं। देवेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, तफसील से बताएं पूरी जानकारी। आज शाम को भोजगढ़ी गांव में से ये सूचना आई पुलिस के पास कि राजस्थान के कुम्हेर थाने का रहने वाला एक व्यक्ति यहाँ जिसकी ससुराल थी, वो अपने यहाँ आ रहा है। विवाद ये था कि उसकी 8 साल पहले डिस्पोजल हो चुका था, यानी जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वो उससे अलग हो गए थे। उस लड़की की घर वालों ने दूसरी शादी करती थी, इस व्यक्ति ने अपनी दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन इन दोनों से एक बेटा था। उस बेटे को अपने पति के साथ लेकर वो लड़की अपने गांव आई। तो जब उसको कुम्हेर राजस्थान में सूचना मिली कि मेरा बेटा यहाँ पे आया हुआ है सासनी में, तो वो अपने बेटे को लेने आया। लेकिन जब तक वो आया तब तक वो लोग जा चुके थे, केवल उसकी सास थी वहां मौजूद। तो उसने पहले तमंचे से अपनी सास पर फायर किया
वो फायर जब मिस हो गया, नहीं चला, तो उसने अपने बैग में से एक देसी बम निकाला और सास के ऊपर मारा, जिससे वो घायल हो गई। तब तक घर वालों को ये सूचना मिल चुकी थी कि वो आ रहा है। वो शासनिक पुलिस को सूचना कर चुके थे। शासनिक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कुछ ग्रामीण पहुंचे तो पुलिस को देख के वो भाग गया और अपना बैग छोड़ गया। जब घर वालों ने जो मौजूद थे मौके पर लोग, उन्होंने बताया कि जो शख्स भागा है वो एक बैग छोड़ गया है। तो पुलिस ने जब वो बैग खोला तो खुले में से जैसे शर्ट